Hello everyone. Let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter work and energy. Question number 5 कह रहा है a constant force of 2.50 Newton accelerates a stationary particle of mass 15 gram through a displacement of 2.50 meter. Find the work done, average power delivered. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.50, है? और इस पार्टिकल का जो मास है वो है 15 ग्राम्स। इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ केजी। ठीक है, हमें जो डिस्प्लेसमेंट करना है ई की वैल्यू ये है आपका 2.50 मीटर। सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखा जाएगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू टी। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो एफ की वैल्यू है 2.50 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 2.50। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25। ये हमारा वर्क डन है। ठीक है, अब अगला काम है हमारा एवरेज पावर कैलकुलेट करना। एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पावर इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्क डन दे रखा है। ठीक है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा 2.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम निकला। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वर्क डन तो निकाल रखा है, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं फोर्स के थ्रू। निकालते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। मास की वैल्यू है 15 ग्राम, मतलब इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि एक्सेलरेशन आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, तो आराम से हम टाइम लगा निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना, 2.5 इक्वल टू यू हमारा 0 है, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है 2.5 डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁻³ इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 इंटू 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ जब सॉल्व करते हैं ये कट गया, इसकी वैल्यू हो गई 30 इंटू 10⁻³ और यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.71 और 10⁻² का रूट हो जाएगा 10⁻²। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई 0.171 सेकेंड। हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली, वर्क डन हमें पता है। ठीक है, अब हम एवरेज पावर निकाल लेते हैं। एवरेज पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू W/T। हमने वर्क डन निकाल रखा है 6.25 डिवाइड बाई टाइम हमने निकाला 0.17। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे एवरेज पावर, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 36.76 वाट हो जाए। ये हमारा यहाँ से एवरेज पावर निकल के आ जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।